बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक सवाल बड़ा कॉमन है यूएचएस में, बड़ी दफा आता है घुमा फिरा के। हाई रिस्क अप्रोच क्या है? हाई रिस्क अप्रोच में दो चीज़ें आपने करनी। हाई रिस्क अप्रोच ये है, वो फीमेल जो रिस्क पे होती हैं, जिनको ज़्यादा एंटीनेटल केयर की ज़रूरत होती है, या जिनको ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, या जिनको ज़्यादा फॉलो अप की ज़रूरत होती है, वही हाई रिस्क में। अब अगला सवाल है, हाई रिस्क में आप क्या चीज़ें देखते हैं? दो चीज़ें, वार्निंग साइंस और डेंजर साइंस। अब इनको अलग कैसे करते हैं? देखें, वार्निंग साइंस जो है ना, वार्निंग साइंस प्रेगनेंसी से पहले के भी आ सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं। और जो डेंजर साइंस हैं वो डिलीवरी से पहले हैं। ये प्रेगनेंसी में होते हैं और वो डिलीवरी में होते हैं। दो चीज़ें सेग्रीगेट करनी है, वार्निंग क्या है और डेंजर क्या है। अब वार्निंग साइंस में देखें, एज। एज क्या है? एज बहुत कम है, फीमेल बेचारी 16 साल की है। एज बहुत ज्यादा है, 50 साल की है, खतरा। वेट बहुत कम, बहुत ज्यादा। हाइट बहुत कम, बहुत ज्यादा। प्रीमिग्रिविडा होगी, क्रोनिक इलनेस होगी, पहले से बेचारी को कैंसर है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, तो ये तब भी प्रॉब्लम होगा। ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, ट्विन और नली पैरस, तो ये वार्निंग साइंस है। देखें, एज, वेट, हाइट आपने लाजमी याद रखना है, क्रोनिक इलनेस लाजमी याद रखना है, नली पैरस लाजमी याद रखना है। ट्विन्स और ट्रिपलेट्स भी प्रॉब्लम करते हैं अगर हूँ। देखें, अब मैंने बताया ना कि या तो प्रेगनेंसी से पहले होंगे या प्रेगनेंसी में होंगे, चले, और ये डिलीवरी से पहले। अब ये सवाल वाइवा क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन है, थ्योरी भी। पहले आपने मेजर चीजों की बात करनी है, कौन से आपने फीमेल को एजुकेट करना है, क्या तीन मेन साइन आए फौरन दौड़ के अस्पताल जाना है। क्या? परवजाइनल ब्लीडिंग। अगर परवजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट है, डिलीवरी होने वाली है, हाई ग्रेड फीवर और प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, ये तीन मेजर है। परवजाइनल ब्लीडिंग, हाई ग्रेड फीवर और प्रोफ्यूज वॉमिटिंग अगर है तो दौड़ के अस्पताल जाए। अडीमा, हेडेक, तो ये वार्निंग और डेंजर साइंस हैं। अगर हाई रिस्क अप्रोच आता है तब भी आपने वार्निंग साइन और डेंजर साइन दोनों लिखने हैं, अलग अलग आता है तब भी लिखने हैं। अब एक सवाल आता है, सर्वाइकल कार्सिनोमा का अगर रिस्क बड़ा आ रहा है, पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर बड़ा कॉमन है, क्या एटियोलॉजी है? सर्वाइकल कैंसर देखें, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल में होता है, जिनकी हाइजीन ठीक नहीं होती, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, वो सर्वाइकल कैंसर उनमें कॉमन है, और मिडिल एज की फीमेल में कॉमन है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मिडिल एज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तीन इसकी काजिज होगी। अब इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? पैप स्मीयर, याद रखें, पैप स्मीयर, पैप स्मीयर इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी है। आप किस एज को टारगेट करेंगे? 21 से 60 साल की फीमेल को टारगेट करेंगे, उनमें एक कॉमन है। छोटा सा सवाल है, आपने काजिज बता दी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आ गए, उसका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ गया, पुअर हाइजीन आ गई, मिडिल एज आ गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट पैप स्मीयर है, टारगेट 21 से 65 साल की फीमेल को करेंगे। थैंक यू।